हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो कंप्लीट ईडीएम की सीरीज है उसकी छठी क्लास करेंगे। पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir यहाँ पर मिल जाएगी। पूरी इस क्लास में हमारे पास 10 से 12 इडियम्स होंगे, लेकिन हम उससे रिलेटेड और भी सारे इडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, किसी भी एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस कहीं पे भी पूछे गए हों उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने 5 क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको नहीं कवर किया है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से एक एक क्लास आप कवर करते हुए आइए। इसके बाद की 2 क्लास होगी जिसमें हम पूरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे और पूरे इस 7 से 8 लेक्चर में हम करीब 400 से 500 इडियम्स, वन वर्ड या फिर कुछ अच्छे सिनोनिम, एंटोनिम्स सीखेंगे जो कि हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला है कॉट रेड हैंडेड। अगर आपको ध्यान हो तो इसी सीरीज में हमने पहले ये 2 बार कर लिया है कॉट रेड हैंडेड, जहां पे हमने आपको रेड वर्ड को डिफाइन किया था कि रेड जो है वो एडजेक्टिव भी है और रेड अपने आप में कलर का नाम है, नाउन भी है। और रेड रैग टू अ बुल, पेंट द टाउन रेड, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करना, हो हल्ला करना। बी इन द रेड, इट मीन्स यू आर इन डेट। रेड हेरिंग, मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा। रेड कारपेट, जब आप किसी का स्वागत करते हो। रेड टेप, लाल फीताशाही, यानी कि बहुत सारे नियम कानून जो किसी काम को बहुत ज्यादा पेचीदा बना दे, कॉम्प्लिकेटेड बना दे। तो इस तरह के बहुत सारे। कैच रेड हैंडेड, जिसमें होता है रंगे हाथों पकड़ना। रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। तो इस तरह के बहुत सारी बातें हमने रेड पे करी है। यहाँ पे जो कॉट रेड हैंडेड है इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ना। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। कॉट स्टीलिंग रेड ऑब्जेक्ट्स मत लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। और मैं ये बात बार बार आपसे कहता हूं कि अगर मैं केवल ये ऑप्शंस बताऊं तो ये 10 इडियम्स केवल 10 मिनट के हैं, फिर तो 72 इडियम्स केवल 2 दिन के रह जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इसके साथ कुछ और भी नई चीजें, जैसे अभी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इलीगल। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, इलिसिट। ये पेपर में आए हुए वर्ड है, या इलेजिटिमेट। क्लियर है? इन सब का भी मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अलावा फिर एक वर्ड है आपके पास रिस्ट बैंड। तो इसमें इस रिस्ट वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है हमारे पेपर में। अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट, या फिर रैप ओवर द नकल्स। रैप ओवर द नकल्स, या हॉल समबडी ओवर द कोल। हॉल समबडी ओवर द कोल। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। इसमें से इसका मतलब होता है अ माइल्ड पनिशमेंट। अ माइल्ड पनिशमेंट। क्लियर है? और बाकी इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। तो ये सारे आपको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बिना सजा पाए आप निकल रहे हो तो इसको बोलते हो गो स्कॉट फ्री। ये भी पेपर में पूछा गया है। गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू escape without being punished। टू escape without being punished। क्लियर हो गया? तो सही ऑप्शन हो गया कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। अगला हमारे पास टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही रेडी होना, बहुत ही सुनने को उत्सुक होना। इफ यू आर वेरी रेडी एंड ईगर टू लिसन, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑल ईयर्स। बहुत ज्यादा सुनने को उत्सुक होना। तो सही ऑप्शन बन पाएगा टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ईगर का मतलब कह सकते हो कीन, या फिर एक और अच्छा वर्ड है विथ बेटेड ब्रेथ। मतलब बहुत ही उम्मीद के साथ आप बैठे हुए हो कि मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। आप बहुत सांस रोक कर इंतजार कर रहे हो, बहुत ही उत्सुक, बहुत ज्यादा बेचैन उस चीज के लिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इंक्विजिटिव और क्यूरियस है। इंक्विजिटिव और क्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही जिज्ञासु होना। यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंक्विजिटिव और क्यूरियस। इसमें ध्यान दो, ये जो क्यूरियस वर्ड है इसका नाउन फॉर्म होता है ना क्यूरियोसिटी, ये नाउन है। और यहां पे ये जो इंक्विजिटिव और क्यूरियस है ये जो है ये एडजेक्टिव थे। क्लियर? क्यूरियोसिटी किल द कैट, इसका मतलब होता है ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं। क्यूरियोसिटी किल द कैट, ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं। कमेंट बॉक्स में ऑल एगॉग का मतलब लिखकर बताइए। ऑल एगॉग कुछ इसी से रिलेटेड है, बट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ऑल एगॉग का मतलब। अभी ईयर से 2 बात ध्यान रखिएगा। एक तो होता है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू। और एक होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड
वेट बिहाइंड द ईयर्स। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू लिसन, और वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इमेच्योर, जिसको आप कह सकते हो अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, बहुत ही न्यू कमर है, उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स। सारी बातें हो गई, सही ऑप्शन ही हो गया। सॉरी, टर्न अ डीफ ईयर टू, आप ध्यान रखिएगा, आप तैयार नहीं उस बात को सुनने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खों का पैराडाइज, जहां पे सिचुएशन जो है ना, जो बहुत ही खराब है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप तैयार नहीं हो उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि सिचुएशन खराब है, आप ये मानते हो कि नहीं सिचुएशन अच्छी है, दैट इज कॉल्ड लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। टू बिलीव रॉन्गली दैट सिचुएशन इज गुड, ये सही ऑप्शन हो पाएगा, टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। क्लियर? बाकी आपको ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा फ्रेज है, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, है तो ये भी मतलब एक तरह से इमेजिनेशन, बट लिखने का तरीका फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। कमेंट बॉक्स में इसका यूज बताइए आप हमें। अगला देखिए, द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई। अभी भी जो कोरोना वायरस का इरेडिकेशन है वो हमें बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रहा, अ फार क्राई। कई बार आप इडियम के जो ऑप्शन है उन इडियम को देखकर उनका मीनिंग आप गेस कर सकते हो कि ये ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाए, गो थ्रू ऑप्शन जाए, तो ये ऑप्शन बन सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जाकर अगर देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये इसका सही ऑप्शन बनना चाहिए, वेरी डिस्टेंस, बहुत दूर है, अभी ये बहुत पास नहीं है, फार क्राई, और सही ऑप्शन भी यही है। क्लियर? अभी यहाँ पे जो वर्ड है इरेडिकेशन, इरेडिकेट होता है, वर्ब है, एटी सफिक्स लग जाए तो वर्ब, एडजेक्टिव या समटाइम्स नाउन। ठीक, इरेडिकेट के लिए आप कुछ फ्रेजल वर्ब ध्यान रखिए, डू अवे विथ, पूरी तरह से खत्म करना, हटा देना, मिटा देना, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, वाइप आउट। ठीक है, 3 ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड है एक्सटर्मिनेट, वो भी ध्यान रखिएगा, एक्सटर्मिनेट, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे जो फार है इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। फार वर्ड से एक होता है फाउल, क्राई, एक मिनट को, क्राई वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्राई फाउल, क्राई फाउल, क्राई वुल्फ, ये सब आए हुए हैं। और एक है क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अभी ये 3 है, सब आए हुए हैं। क्राई फाउल का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग इलीगल, कोई भी चीज इलीगल चल रहा हो उसके बारे में प्रोटेस्ट करना। क्राई फाउल का मतलब हो जाएगा टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग इलीगल। क्राई वुल्फ का मतलब हो जाएगा टू क्राई फॉर हेल्प while it is not needed, जरूरत नहीं थी फिर भी आप चिल्ला रहे हो, भेड़िया है भेड़िया है, इस तरह का। एंड क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है टू रिग्रेट फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो कुछ हो चुका है ना। कोई भी चीज जो घटित हो गई है, जैसे अब दूध फैल गया हो तो उसके बारे में पछताने से क्या फायदा, तो आप कह सकते हो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ये यूज है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसका कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज, मतलब कोई मतलब नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन पूछने का, इट इज नो यूज आस्किंग क्वेश्चन नाउ, तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कोई फायदा नहीं है। अब पछताए हुए अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब ये काम बीत चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो बाकी वेरी इजी का बहुत बार बताया आपको, वेरी इजी का मतलब होता है वॉक इन द पार्क, अ पीस ऑफ केक, डॉडल, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत सारे हैं। क्लियर? आगे देखो, फिर हमारे पास टू पुट वन फुट इन माउथ, इसको समझो। इसका मतलब होता है किसी के मुंह में पैर रख देना। तो अगर कुछ ध्यान से देखो तो ये कुछ एम्बैरेस करने वाला हो जाएगा ऑप्शन, टू एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली आप जो है एम्बैरेस करते हो, किसी को शर्मिंदा करते हो, तो दैट इज कॉल्ड पुट योर फुट इन समबडीज माउथ। अभी यहाँ पे एक और चीज आएगा, एम्बैरेस की स्पेलिंग करेक्शन आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, EMBARRASS स्पेलिंग करेक्शन एक। दूसरी बात एक इम्ब्रेस वर्ड होता है EMBRAC, टू हग, गले लगाना, 2। फिर तीसरी बात प्रोवोक, जिसको आप कह सकते हो इंस्टिगेट करना,
एगॉन करना, एगॉन बहुत अच्छा वर्ड है, ये हो गया। डेलिबरेटली जानबूझकर, विलिंगली एडवर्ब है, डेलिबरेट आपका एडजेक्टिव है, डेलिबरेटली एडवर्ब है, एलवाई लगा दिया एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। देखो 4-5 बातें यहीं पे मैंने बोल दी, लिखा नहीं मैंने। अब ये जो फुट वर्ड है ना, इसको जरा समझते हैं, फुट वर्ड को। ठीक, जो फुट वर्ड है, एक है फुट द बिल, फिर है हैव फिट ऑफ क्ले। ध्यान रखिएगा, फुट का जो प्लूरल होता है वो होता है फिट, ठीक है, हैव फिट ऑफ क्ले, सॉरी, हैव कोल्ड फिट, हैव वन फुट इन द ग्रेव, ये सारे पूछे गए हैं सर, हैव वन फुट इन द ग्रेव। फिर आप लिख सकते हो ड्रैग योर फिट, ड्रैग योर फिट, और फिर लिख सकते हो पुल द रग अंडर फ्रॉम समबडीज फिट। क्लियर? फिर आप लिख सकते हो लेट द ग्रास ग्रो, लेट द ग्रास ग्रो, घास को ग्रो करने दो, अंडर somebody's fit। फिर लिख सकते हो put your best foot forward। इतनी बातें हैं और इन सब को देखिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारे पूछे गए हैं, अभी और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जितने बताता हूं उतने ही है, मैं बस कोशिश करता हूं कि एक जगह पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए। ठीक, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए किसी के भी साथ, जो भी आपके एसएससी वाले जो बच्चे हों, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको इडियम सीखना अच्छा होता हो। फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल, टू पे। हैव फिट ऑफ क्ले, टू हैव सम फॉल्ट्स, स्पेशली व्हेन समबडी डज नॉट नो अबाउट इट। कोई बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, कोई बहुत ही जाने माने लोग हैं, उनके अंदर कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं और कोई नहीं जानता है, दैट इज कॉल्ड ही हैज सम फिट ऑफ क्ले, उनके लिए आप यूज कर सकते हो। हैव कोल्ड फिट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोल्ड, आप कोल्ड शोल्डर पड़े हुए है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनफ्रेंडली व्यवहार करना। हैव वन फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है टू बी वेरी ओल्ड एंड नियर डेथ, एकदम मौत के पास होना। ड्रैग योर फिट, टू डिले डूइंग समथिंग, आप जानबूझ के कोई काम में देरी कर रहे हो, डिले डूइंग समथिंग। पुल द रग अंडर फ्रॉम समबडीज फिट, टू टेक योर हेल्प, टू टेक योर हेल्प सडनली, टू टेक योर हेल्प और सपोर्ट, हेल्प के साथ सपोर्ट लिख सकते हो, सडनली, सडनली। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट, इसका मतलब होता है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट का मतलब होता है अपना समय गंवाना, घास जम रहा, बैठे हुए आप उसको काट, इसलिए इसको निगेटिव यूज किया जाता है। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फिट, मतलब समय और पैसा मत गवाओ, जो करना है जल्दी करो। टू स्क्वेंडर, बहुत अच्छा वर्ड आपको मिल गया, स्क्वेंडर, टू स्क्वेंडर योर टाइम और योर मनी, कुछ भी लिख सकते हो। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब टू ट्राई योर बेस्ट, टू ट्राई योर बेस्ट, इस सेंस में इसको यूज किया जाएगा। तो ये सारे वर्ड थे फुट के साथ और इतनी सारी चीजें थी, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। क्लियर? अभी मैं चाहता तो केवल इसका ये ऑप्शन बोलता और मैं ऐसे निकल जाता, बहुत आसानी से काम हो जाता और आपको समझ में भी आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इतनी सारी चीजें एक जगह पर, ये सबसे जरूरी चीजें। नेक्स्ट देखो, सी मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रूस्ट। रूल्स द रूस्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स द रूस्ट का मतलब होता है किसी एक जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव पर्सन होना, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होना, जो उस जगह को पूरी तरह से कंट्रोल करता हो, दैट इज कॉल्ड रूल्स द रूस्ट। जैसे एक टाइम पे अभी विराट कोहली और रवि शास्त्री क्या कर रहे थे, वो रूस्ट को रूल कर रहे थे। रूस्ट होता है वो अड्डा जहां पे स्पेशली पक्षी रहते हैं, उसको कह सकते हो। तो इन कंप्लीट कंट्रोल आप कह सकते हो, रूल्स द रूट्स का हो जाएगा कंप्लीट कंट्रोल। टोटली सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है ना बात मानने वाला, बहुत ही सबमिसिव बच्चा है, आप इस कोलोकेशन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही सबमिसिव बच्चा है, बहुत ही ड्यूटीफुल है, बहुत ही विलिंगली बात को मानने वाला बच्चा है। एमेनेबल एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। मैलिएबल और एमेनेबल, मैलिएबल इजिली कंट्रोल और इजिली इन्फ्लुएंस,
और एमेनेबल। क्लियर? तो ये दो ध्यान रखिएगा। नॉट वंस कप ऑफ टी। देखो मान लो मैंने ऐसे कहा ये काम तुम्हें करना है, करना चाहोगे? मेरी थोड़ी सी जाकर चापलूसी कर देना वहां पे। तो आपको कहे सर देखो ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। इट मीन्स इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। ये सही ऑप्शन हो पाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ वर्ड मुझे दिख नहीं रहा ऐसा। कॉम्प्रीहेंशन आप समझ सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। देखिए ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, किस वर्ड से बना हुआ है? कॉम्प्रीहेंड वर्ड से। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड वर्ब है और कॉम्प्रीहेंशन नाउन है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, जिसको आप कह सकते हो ग्रैस्प करना। अच्छा, ग्रैस्प का मतलब पकड़ना और समझना दोनों होता है। इसी तरह एक और वर्ड होता है एप्रीहेंड, ये भी कह सकते हो एप्रीहेंड, बट ये दोनों दो दो सेंस में यूज जाते हैं। एक सेंस ये अंडरस्टैंड वाला होता है और एक टू ग्रैस्प का मतलब टू होल्ड समथिंग, टू होल्ड समथिंग, टू कैच समथिंग, इस सेंस में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, इतनी क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास टू क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वन माइंड को देखो, कोई भी चीज आपके अगर दिमाग में आती है तो दैट इज कॉल्ड इट क्रॉसेज योर माइंड। इट मींस इट कम्स टू योर माइंड। कोई चीज दिमाग में आना, कोई चीज सोचना, तो इसके लिए हो जाएगा टू थिंक ऑफ समथिंग। क्लियर? और इसके अलावा क्रॉस वर्ड से आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे क्रॉस माई हार्ट, बहुत बार पूछा गया है। इससे भी ज्यादा, ये तो नहीं, ये आप स्पीकिंग में बहुत यूज कर सकते हो। क्रॉस माई हार्ट को अभी बताऊंगा कैसे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स। इसके अलावा लिख सकते हो क्रॉस स्वॉर्ड्स विथ समबडी। इसके अलावा लिख सकते हो क्रॉस समबडीज पाम विथ सिल्वर, विथ सिल्वर। ठीक है, और एक और लिख सकते हो चाहो तो डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर ट्रीज। ये बच्चों को खूब बोला जाता है, बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो उनके लिए यूज किया जाता है कि मतलब अपनी छोटी छोटी चीजों ध्यान दो। आप अपने आई और टी एक जैसे बनाओ, तो आई को ध्यान दो, डॉट करो और टी को क्रॉस कर दो, ऐसे करके। तो क्रॉस माई हार्ट व्हेन यू वांट टू से दैट समथिंग इज ट्रू। व्हेन यू वांट टू से दैट समथिंग इज ट्रू। जैसे मान लो मैंने कहा अगर मेरी क्लास पूरी 8 खत्म हुई तो कम से कम आपको 500 प्लस इडियम्स तैयार हो जाएंगे। आधे आधे घंटे की 8 क्लास, यानी कि 3.5-4 घंटे की क्लास होगी, लेकिन इसके बाद आपके पास कम से कम 500 इडियम्स होंगे। एंड क्रॉस माई हार्ट इट मींस आई वांट टू से दैट आई एम श्योर फॉर इट। मैं एकदम पूरी तरह से सही हूं और ये बात सच है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं कसम खा के कह रहा हूं, कसम खा के। तो क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है टू होप फॉर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस योर फिंगर। क्रॉस स्वॉर्ड्स विथ समबडी, टू हैव एन आर्गुमेंट, टू हैव एन आर्गुमेंट विथ समबडी। क्रॉस समबडीज पाम, टू पे समबडी फॉर समथिंग, किसी काम के लिए, स्पेशली फॉर फेवर, फॉर डूइंग फेवर, है ना। और डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज का मतलब टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन। अच्छा, पे अटेंशन टू, पे हीड टू, ये भी जानने के लिए। देखिए ये प्रीपोजिशन है, आपके पेपर में प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आएगा पे अटेंशन टू, पे हीड टू। ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू या टू पे हीड टू स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास their marriage was not working but they kept up appearances। मतलब उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत अच्छा नहीं हो रहा था उनकी शादी, मतलब काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वो चीज बनाए रखा। अपीयरेंसेस आप समझ सकते हो, अपीयरेंसेस का मतलब अपना जो ऊपर का दिखावा है वो बनाए रखा कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, और दैट इज कॉल्ड मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग। क्लियर? ये हो जाएगा मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग। पीस, हार्मोनी, तो इस अच्छा रिवील एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, रिवील। देखिए रिवील का मतलब होता है उजागर करना, है ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द
बैग। स्पिल द बीन्स, बताया बहुत बार, स्पिल द बीन्स। और एक होता है डाइवल्ज करना, तो तीन ध्यान रखिएगा। क्लियर। और ये जो पीस एंड हार्मोनी रखा ना, पीस, इसके लिए एक वर्ड रखिएगा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल इसी से बनता है ट्रैंक्विलिटी। क्लियर है, एक ट्रैंक्विल वर्ड होता है, इसी से बनता है ट्रैंक्विलिटी। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बाकी सही ऑप्शन यही हो पाएगा। चलो नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। देखो फुल ऑफ बीन्स आ गया, ये भी पहले कर चुके हैं हम। इससे इसी सीरीज में जो पहले की क्लासेस रही हैं उसमें हमने किया। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बहुत ही लाइवली, बहुत ही एनर्जी वाला होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होना, बहुत ही हैव फायर इन योर बेली। अभी एक इडियम आएगा हैव फायर इन योर बेली, तो सही हो जाएगा हैप्पी एंड एनर्जेटिक। और इसी के लिए कह सकते हो लाइवली, बहुत जिंदा दिल, विवासियस, ये भी हो जाएगा। क्लियर। और सैड एंड डल, बहुत गजब का वर्ड है सैड एंड डल। इसमें ध्यान रखिएगा सैड है, मेलंकली है, ठीक है, फिर क्रेस्ट फॉलन है, क्रेस्ट फॉलन है, डाउन कास्ट है, ठीक, डिजेक्टेड है, वो भी गॉन है, बहुत ही गजब गजब के वर्ड है, वो फुल है, डाउन इन द डम्स है, या फिर डाउन इन द माउथ है। ये सब आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा उदास है, बहुत सैड है, मेलंकली, डिजेक्टेड, क्रेस्ट फॉलन, वो भी गॉन, डोलफुल, वो फुल, डाउन इन द डम्स, अभी डोलफुल लिखा, वो भी ध्यान रखिएगा, डाउन इन द माउथ। तो इस साइड के लिए हो गया। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है when it is difficult, it becomes difficult to control something, that is called to become difficult, get out of hand. Irritated बताया था, बहुत ज्यादा irritated, annoyed हो, vexed हो, picked हो, getting out of my, getting on my nerves, you are getting on my nerves, और ऐसे बहुत सारे बताए थे। anxious के लिए बताया था बहुत ही jittery, nervous, like a cat on hot bricks, on pins and needles, तो ऐसे बताए थे, सब ध्यान रखिएगा। method to one's madness, देखो यार जो तुम ये काम कर रहे हो, सर आप जो ये पढ़ा रहे हो एक साथ तो इतनी सारी चीजें बताते हो, मुझे तो वही अच्छा लगता है जो आप अगर एक बार में 10 बताते बस वही 10 मुझे आते। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे इस पागलपन में एक मेथड है। देयर इज अ मेथड इन माय मैडनेस। ये जो मेरा पागलपन है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें एक मेथड है। आपको इतनी सारी चीजें एक जगह पे मिलती हैं, अगर आप नोट्स बनाओ ना तब आपको इसका फायदा समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी पीडीएफ मिलता है इसको आप कंपाइल कर दो, बन जाएगा ऑलवेज सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मेथड टू वंस मैडनेस। सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर, वैसे तो दिख रहा है कि बहुत ही डिसऑर्डर तरीके से है, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर है। देयर इज अ मेथड इन माय मैडनेस। क्लियर। बाकी अगर देखो नॉट फॉलोइंग रूल एंड कन्वेंशन, तो एक आप पढ़ते हो कॉन्फॉर्म करना, पालन करना, कॉन्फॉर्मिस्ट पालन करने वाला, और उसके अपोजिट करोगे तो बनेगा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड है बोहेमियन, बोहेमियन, कमेंट बॉक्स में लिख करते हैं बोहेमियन। और वेरी नीट एंड पर्टिकुलर अबाउट डिटेल्स, तो इसके लिए एक वर्ड पढ़ते हो मेटिकुलस, मेटिकुलस, या फिर पेनस्टेकिंग, ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन बन जाएगा सीमिंग डिसऑर्डर वाला, ये समझना, सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। और अगर कोई चीज बहुत डिसऑर्डर में है तो 6 एंड 7 है, अगर बहुत ऑर्डर में है तो एप्पल पाई ऑर्डर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए लिख दे रहा हूं ऐसे 6 एंड 7, ये सारे बस आपको ध्यान रहने चाहिए। इसका मतलब टू बी इन डिसऑर्डर, टू बी इन डिसऑर्डर। और एक है एप्पल पाई ऑर्डर, ये ना, हाँ ये एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका मतलब टू बी इन ऑर्डर, बहुत ही ऑर्डर में होना। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास मेक बिग फेम। मेक बिग फेम का मतलब बहुत प्रसिद्धि पाना, बहुत ज्यादा फेमस हो जाना, राइज टू फेम, शूट टू फेम। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फेम के साथ राइज या शूट टू फेम, ये ध्यान रखना। तो यहां पे बन पाएगा अटेन फेम एंड सक्सेस, ये बन जाएगा।
अब देखो इन हॉट वाटर इसी सीरीज में हमने पहले बहुत, अब ये जो सीरीज आप लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे होगे, तो इन हॉट वाटर मैंने कई बार डिस्कस किया था, इन हॉट वाटर और इन डीप ट्रबल, इन डायर स्ट्रेट्स, अप अगेंस्ट द वॉल, तो ये बहुत सारे डिस्कस किए थे। इन हॉट वाटर, इन डीप वाटर, इन डायर स्ट्रेट्स, अप अगेंस्ट द वॉल, और भी बहुत सारे कुछ। तो आपको ध्यान होगा, सही ऑप्शन बन जाएगा इन ट्रबल, परेशानी में होना। क्लियर? तो ये आज का सेशन था और हमने 50 इडियम्स कर ली हैं, अभी 72 है। नेक्स्ट क्लास में 10 और या 11 और फिर उसके बाद से 10 या 11, तो 2 क्लास और लगेगी, पूरी 72 इडियम्स की ये सीरीज कंप्लीट होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये पूरी इडियम्स कंप्लीट कर लिए, आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर कुछ भी उठा के देख लेना, कम से कम 50%, 40%, 30% इडियम्स आपको मिल जाएंगी इस केवल 8 क्लास से। अगर मैं ऐसी कुछ क्लासेस और कंटिन्यू कर दूं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 60 to 70% आपको एक जगह पर, मैं ये सारी चीजें एक जगह कंपाइल करके दूंगा आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मे भी थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये घर है, ये स्टूडियो नहीं है। मैंने अपने घर में ही एक कमरे में किसी तरह से ये मैंने मैनेज किया है कि मैं ये क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर साउंड का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इसको मैनेज कीजिएगा, साउंड थोड़ा कम रखिएगा, हेडफोन ईयरफोन जो भी होगा आप लगा के सुनिएगा। और फिर नेक्स्ट किसी क्लास में मिलते हैं, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है तो उसमें हम आगे की जो 2 क्लासेस है वो कंप्लीट करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और बाकी जो नहीं देख रहे हैं फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।